Good morning, children. Let's find the sum of n terms of an AP. The sum of n terms of an AP is given by the formula n by 2 in brackets 2a plus n minus 1 into d. जहाँ पे Sn is equal to sum of n terms of AP. A है हमारा first term of AP. D हमारा है common difference and n is the number of terms. So the formula for the हमारे general term of AP is an a plus n minus 1 d. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था. Sum of n terms of an AP is given by n by 2 2a plus n minus 1 into d, where a is the first term and d is the common difference. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Sn is equal to n by 2 a plus an, that is the last term, where an is the last term. So sum is equal to n by 2 a plus last term. सपोज हमें निकालना है सपोज फर्स्ट 100 टर्म्स का सम, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 से लेके 100 तक. तो व्हाट वी डू इज वी टेक देम इन अ ग्रुप, वी कंबाइन 1 को 100 के साथ कंबाइन कर दिया, 2 को 99 के साथ, 3 को 98. तो हर बार हमारा सम क्या आ रहा है 100 प्लस 1 101, 2 प्लस 99 101, 3 प्लस 98 101. तो हमने क्या किया, हमारे पास हमने निकालना है 1 to 100 का सम. हमने 1 to 50 को सीधा लिख लिया और 100 to 51 रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया. अब हर बार दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं 1 plus 100 is 101, 2 plus 99 is 101, 3 plus 98 is 101. इस तरह हमारे पास 50 टाइम्स 101 आ जाएगा. सो इस पूरी सीरीज का सम क्या आ जाएगा 50 इंटू 101, दैट इज 50. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ नंबर्स 1 to 100 इज 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. इसी तरह अगर हमने पूरी एपी का सम निकालना है तो एपी को हमने लिख लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन. और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी a प्लस एन माइनस 1d. उससे एक पहली क्या हो जाएगी a प्लस एन माइनस 2d. और दूसरी एपी को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया. ए के साथ ली लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म के साथ ली सेकेंड लास्ट टर्म एंड सो ऑन. तो इधर जब लास्ट टर्म के साथ हमारी फिर आ जाएगी फर्स्ट टर्म. तो जब हम इनको वर्टिकली ऐड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहे हैं, ए प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1d. इसी तरह a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 2 प्लस 1, दैट इज एन माइनस 1d. हर बार हमारे पास 2a प्लस एन माइनस 1d आ रहा है. और ये कितनी बार आ रहा है, जितनी टर्म्स हैं वो कितनी है n. सो दिस फॉर्मूला दो सीरीज ली है, एक ये सीरीज है और एक ये सीरीज है. सो 2Sn इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d. सो Sn क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a plus n minus 1d. Now we will do few questions related to this. So first of all, this is an AP 2, 7, 12, 10 and so on. So we have to find the sum of first 10 terms. अब हमने 10 terms का sum निकालना है. A हमारा है 2, common difference है 7 minus 2, that is 5, और n हमारा क्या है 10. तो फॉर्मूला क्या है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d. n की वैल्यू क्या है 10. S10 इज इक्वल टू 10 बाय 2 2a प्लस 10 माइनस 1d. अब a की वैल्यू क्या है 2, वो यहाँ पे पुट कर दी. 10 माइनस 1 क्या है 9 और d की वैल्यू क्या है 5. So 5 into 2 into 2 4, 9 5s are 45, 45 plus 4 कितना हो गया 49. So 49 into 5 is 245. So sum of first 10 terms क्या आ गया हमारे पास 245. Then we have next is, here we are given a 5 दिया हुआ है, d हमारे पास 3 है और an is 50.
हमें निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स एंड एसएन। सो एस हमें क्या निकालना है, एन एंड एसएन। तो स्टेप 1 में हम निकालेंगे एन। एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए हमारा है 5, एन माइनस 1, डी हमारा है 3 और ए एन क्या है 50। सो 50, ये वाला 5 इधर आ गया, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1। 50 माइनस 5 क्या आ गया 45 इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1। ये 40 एन माइनस 1 आ गया 45/3 विच इज 15। सो एन इज इक्वल टू 16। अब हमने क्या निकालना है, एस एन। और एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n क्या है 16, 16/2, a क्या है 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हमारा है 3। सो 16/2 आ गया 8, 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 15 3s are 45, 10 plus 45 is 55. So 8 into 55 is equal to 440. So sum of 16 terms is equal to 440. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है a is 7, a13 is 35। हमें इसमें निकालना है d and s13। अब a हमारे पास है 7, a13 है 35। a13 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 7, a13 हमें दिया हुआ है 35 और 13 माइनस 1 क्या है 12 और d की वैल्यू हमें निकालनी है। सो 12d इज 35 माइनस 7, वो क्या आ गया 28। सो d इज 28/2 विच इज 14/6 दैट इज 7/3। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना s13। So S13 we can find it out by using the formula S13 is 13/2 2a plus 13 minus 1 d। 13/2 a की वैल्यू है 7, 2 into 7 plus 13 minus 1 is 12 into 7/3। So these 3 cancels with 12, 4 आ गया, 7 4s are 28, 14 plus 28 आ गया 42। So 13/2 into 42 which comes out to be S13 is equal to 273. Next question is D is 5, S9 is 75 और हमें वैल्यू निकालनी है A की और A9 की। अब S9 मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स हमारे पास क्या है 75। फॉर्मूला क्या है S9 का, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 d इज इक्वल टू 75। अब हमारे पास d की वैल्यू हमें पता है 5, वो हमने इसमें पुट कर दी। 9 माइनस 1 क्या है 8, 8 इंटू 5, 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। सो 9/2 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75। अब ये 9/2 को हम दूसरी साइड लेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2/9। सो 75 इंटू 2/9, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2a इज इक्वल टू 40, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। अब ये 40 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, टेक द एलसीएम, एलसीएम इज 3, 50 माइनस 120 इज माइनस 70/3। a इज इक्वल टू माइनस 70/3 डिवाइडेड बाय 2, सो माइनस 35/3। अब हमने वैल्यू निकालनी है a9 की। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस 35/3। अब हमने निकाली है a9। a9 इज a प्लस 9 माइनस 1 d। a की वैल्यू है माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 5, माइनस 35/3 प्लस 40, एलसीएम ले लिया 3, माइनस 35 प्लस 120 दैट इज 85/3। सो हमारे पास आ गई 9th टर्म इज इक्वल टू 85/3।
and the first term is minus 35 by 3.